And we are live. Hi everyone. Assalamu alaikum. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you watching from. As you all know me, मेरा नाम इकरा हसन है. मैं ओरिजिनली लाहौर पाकिस्तान से हूँ. अब टेक्सास यूएस में अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ. और मैं ये बिज़नेस लास्ट 2.5 ईयर से कर रही हूँ. इस बिज़नेस के थ्रू मैं अपने जैसे लोगों का बिज़नेस स्टार्ट करने में उनकी हेल्प कर रही हूँ, जो प्रोफेशनल्स हैं, स्टे एट होम मदर्स हैं, वर्किंग मॉम्स हैं, उनका बिज़नेस स्टार्ट करने में मैं उनकी हेल्प करती हूँ. सो आज मेरे साथ मेरे अमेजिंग बिजनेस पार्टनर्स हैं, रश्मिता फ्रॉम मॉन्ट्रियल कनाडा, और आयशा आयशा भी आई गेस कनाडा से हैं, लेकिन आई एम नॉट श्योर मॉन्ट्रियल से हैं या किसी और सिटी से हैं. सो आई वुड like you both of you to introduce yourself. Rashmita, let's start with you. So please अच्छा। introduce yourself. हेलो एवरीवन, मेरा नाम रश्मिता है। मैं ऐसे तो मैं इंडिया से हूँ। यहाँ मॉन्ट्रियल कनाडा में 25 साल से मैं रह रही हूँ। मैं थ्री बेटियों की मदर भी हूँ। और मेरे पास मैं फुल टाइम जॉब कर रही हूँ। ऐसे मैं बाय प्रोफेशन आई एम माइक्रोबायोलॉजिस्ट। मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में ऑलमोस्ट आई थिंक 24 ईयर्स से मैं काम कर रही हूँ अपने ही फील्ड में। और एक प्राउड डिजिटल बिजनेस ओनर भी हूँ। आयशा, आपको वो इंट्रोडक्शन देना है। Assalamu alaikum, everyone. Thank you so much, Ikra. You invited me on your page. It's Yeah. really a great pleasure for me. और No. मेरा नाम आयशा जफर है. My As many of the people they already know me. और originally I'm from Pakistan. रावलपिंडी पाकिस्तान से मैं belong करती हूँ. But we are living here in Canada also for many years. We used to live in Ontario, but moved back in Montreal in 2019. यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ रहती हूँ. और बाय प्रोफेशन आई वाज एन अकाउंटेंट, बट नाउ आई एम अ प्राउड डिजिटल बिजनेस ओनर एंड आई एम वर्किंग फ्रॉम माय ओन होम एज अ digital business entrepreneur. And on the other hand, I am a stay-at-home mom. And alhamdulillah, मेरे भी 3 बच्चे हैं, alhamdulillah. Yeah, thank you so much, रश्मिता एंड आयशा, आपने अपना इंट्रो दिया. सो आयशा, आप भी मॉन्ट्रियल से हैं. आई वाज कंफ्यूज, मुझे डाउट था, लेकिन आई वाज नॉट श्योर कि आप Yeah, we used to live in बहुत सही. Ontario. When I came here in Canada, my husband was there in Ontario. We were living in Pickering, but we moved here in 2019 because मेरे husband जो हैं वो aviation field में थे. तो like aviation का हब आप कह लें, it was in Montreal, Canada. So just because of that reason we moved here. सॉरी, मेरी बेटी शोर नहीं कर रही है. It's okay, no problem. This is Yeah, the that's beauty it. of this digital business. It Yeah, provides we us can great work around our flexibility kids. being a Yeah, mother. exactly. And we can work around our kids. और यही सबसे मेन रीजन भी था हम Yeah. सबका ही, कि हम अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें. सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप दोनों से है, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ दैट मेड यू स्टार्ट दिस डिजिटल बिजनेस. तो लेट्स स्टार्ट विद रश्मिता, कि आपका क्या टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि बहुत से हम सबकी लाइफ में कोई ऐसा एक टर्निंग पॉइंट आता है जब हमें लगता है कि अब हमें कुछ करना है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए. तो आपका क्या टर्निंग पॉइंट था? थैंक यू इकरा। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टर्निंग पॉइंट तो मेरे लिए ये टर्निंग पॉइंट ड्यूरिंग द पैंडेमिक हुआ। जब मेरे पास जॉब था तो आई एम रियली ग्रेटफुल कि मेरा जॉब सेफ था। मैं घर से कर सकती थी, तो मैं अपने बच्चों की देखरेख कर सकती थी। लेकिन पैंडेमिक वाज अ आई ओपनर फॉर मी, क्योंकि जो मैंने ऑलरेडी ऐसी एक एड देखी थी पैंडेमिक पे कि पहले मैंने, लेकिन तब मैंने वो एक्शन नहीं लिया क्योंकि मेरा टर्निंग पॉइंट वो अभी इतना स्ट्रांग नहीं था मतलब। लेकिन जब मैंने दूसरी बार पैंडेमिक के दौरान देखा, क्योंकि मैं आई वाज लुकिंग फॉर अ साइड हसल, क्योंकि मुझे पता था कि लाइफ चेंज होने वाली है। पैंडेमिक जब अगर खत्म भी होगा तो वी हैव टू डू समथिंग, क्योंकि महंगाई बढ़ने वाली है। और मैं ऑलरेडी, जैसे मैंने कहा कि मेरे 25 ईयर्स हो गए थे, तो आई न्यू दैट आई हैव टू डू समथिंग, क्योंकि मैं जॉब तो कर रही हूँ, जॉब अच्छा भी है, लेकिन मेरा जब आपके पास ड्रीम्स ज्यादा बड़े हो तो वो कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। और मुझे इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम कि अपने उसमें से निकलने के लिए। लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि जब मैंने दूसरी बार किसी और की एड देखी तो वो एक साइन थी। मैंने अपने अंदर से वो मतलब आवाज आ रही थी कि मुझे अब कुछ करना है, नाउ यू हैव टू टेक एक्शन।
तो अगर कोई भी देख रहा है तो डोंट वेट लॉन्ग, अगर आप रियली बिलीव करते हो तो आपको कुछ ना कुछ वो साइन मिलेगी। जैसे कि मैंने देखा दूसरी बार, तो आई डिडंट इग्नोर, पहली बार मैंने इग्नोर किया था लेकिन दूसरी बार मैंने इग्नोर नहीं किया। फैमिली वाले ने भी मना किया कि इट्स मस्ट बी अ स्कैम, बिकॉज जैसे कि डिजिटल की बात आती है तो हम लोग यही सोचते हैं कि इट मस्ट बी अ स्कैम। लेकिन मेरा टर्निंग पॉइंट इतना स्ट्रांग था इकरा कि आई जस्ट वांटेड टू डू इट। लाइक मैंने बहुत अभी जॉब भी कर रही थी लेकिन आई वाज जस्ट लाइक उसका एंड ही नहीं दिख रहा था। एंड आई डिडंट वांट टू वेट कि मैं 65 इयर्स ओल्ड हो और मैं रिटायर हूँ, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं करना था। मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब मुझे कुछ अलग करना है अपने जॉब के साथ। एंड आई थिंक दिस प्लेटफॉर्म वाज परफेक्ट। तो यही मेरा एक टर्निंग पॉइंट है। जो अगर कोई भी देख रहा है, अगर आप जॉब कर रहे हो या घर पे हो, दिस बिजनेस इज फॉर एवरीवन। एंड वही मैं मैसेज देना चाहती हूँ इकरा। आपको कुछ ना कुछ साइन मिलेगी और आपको वो डिसाइड करना है कि आपका, अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो आप कुछ भी नहीं चेंज होने वाला। यस, दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट। मेरे बच्चे तो थे लेकिन मुझे उनके लिए कुछ करना था, मुझे अपने वो ड्रीम्स पूरे करने थे। तो उसकी Yeah. उसकी वजह से मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। थैंक यू सो मच रश्मिता, आपने अपना शेयर किया। वाई भी था यही आपका टर्निंग पॉइंट था। तो आयशा, आप व्हाट अबाउट यू, कि आपका क्या टर्निंग पॉइंट था आपकी लाइफ में? थैंक यू सो मच इकरा, दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेसिकली तो हम सब के लिए यही इंपॉर्टेंट है कि हमारा क्या वाई था कि हमने ये ऑनलाइन डिजिटल बिजनेस शुरू किया। एक्चुअली व्हेन आई केम इन दिस कंट्री कनाडा, आई वाज ऑलरेडी लाइक qualified as an accountant from London School of Business and Finance. But to be very honest, when I reached in Canada back in 2016, I realized कि जब तक हम कनाडा से कोई यहाँ की स्टडीज़ या यहाँ के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं करते या यहाँ का एक्सपीरियंस नहीं है, तो इट वाज रियली वेरी डिफिकल्ट टू गेट suitable job or to secure something according to our needs. तो पहली बात तो मैंने सर्च करने के बाद डिसाइड किया कि चले मैं यहाँ से कोई स्टडीज़ वगैरह करती हूँ। तो देन आई डिड माई स्पेशलाइज इन अप्लाइड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बट आफ्टर फिनिशिंग दैट मेरे हस्बैंड की इधर मूव हो गई जॉब क्यूबेक में, और यहाँ पे हमारे लिए एक लैंग्वेज बैरियर था। आई वॉज नॉट फ्रॉम क्यूबेकवा, और यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज है ऑफिस लैंग्वेज। तो जब मैंने जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू किया तो ऑलवेज लैंग्वेज बैरियर की वजह से जो है वो मैं कहीं भी अपनी फील्ड में कोई जॉब सिक्योर नहीं कर पाई। तो देन आई वाज रियली वेरी डिसअपॉइंटेड कि इतनी स्टडीज़ के बाद, एफर्ट्स के बाद आपको मतलब कोई आपको नज़र नहीं आ रहा कि अब आपने मतलब अगेन आपने एक नई लैंग्वेज सीखनी है। फॉर दैट ऑब्वियसली इट्स नॉट ईजी। we need of maybe more than an year to learn some like a new language, especially French. तो मीन वाइल साथ में मेरे हस्बैंड का जॉब का ले ऑफ हो गया। तो उस टाइम पे आई वाज लुकिंग समथिंग कि चलें मुझे कुछ ऐसा मिल जाए कि जिसमें एक तो लैंग्वेज बैरियर ना हो, लाइक इंग्लिश और व्हाटएवर, उसके साथ मेरा काम चल जाए, और दूसरा मुझे कोई फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाए अपने हस्बैंड और बच्चों को सपोर्ट करने के लिए। सो दैट वन वाज द स्ट्रॉन्ग टर्निंग पॉइंट फॉर मी टू join this online business, and alhamdulillah today I'm in front of you. This is my second year in the business, and I'm running my digital business successfully. थैंक यू सो मच आयशा। Like इस बिजनेस में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, इतनी वही फ्रीडम है हम कि सबकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट होता है। हम्म। या आयशा, गो अहेड, बोलें आप। आई गेस मेरी मैं आवाज यही नहीं पहुंच रही है, सुनने कुछ वालों को मैं टेक्निकल यही इश्यू है। एक्सप्लेन करने की सॉरी कोशिश कर रही थी कि जब आप किसी जॉब के लिए जाते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। आपको टाइमिंग, आपको स्केड्यूल, आपको फिर लैंग्वेज बाइलिंगुअल होना है, कहीं पे इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, कहीं पे आपकी फ्रेंच अच्छी होनी चाहिए। तो इस ऑनलाइन बिज़नेस के अंदर आप चाहे एक स्टे एट होम मॉम हैं, चाहे आप एक फुल टाइम जॉब कर रही हैं, चाहे आपको वो लैंग्वेज नहीं आती जिसकी रिक्वायरमेंट है जहाँ पे आप रह रही हैं, मतलब इस बिज़नेस के अंदर आपको ट्रेनिंग हर लैंग्वेज में मिल रही है, एंड यू कैन रन दिस विदाउट एनी बैरियर। मे बी इट्स लैंग्वेज बैरियर और एनीथिंग एल्स। इवन अगर आपकी इंग्लिश भी अच्छी नहीं है तो आप भी तब भी आप सक्सेसफुल तरीके के साथ ये बिजनेस कहीं पे भी बैठ के रन कर सकते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड दिस इज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी स्पेशली फॉर स्टे एट होम मॉम लाइक माई सेल्फ टू, कि हमें एक लेजिटिमेट प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जहाँ पे हम बगैर घर से बाहर गए हुए और बगैर कोई कंप्रोमाइज किए हुए अपनी फैमिली लाइफ के साथ हमें एक जो है वो अर्निंग की अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। या एग्जैक्टली, बिल्कुल। आई एग्री विद यू कि
इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आप अपनी लैंग्वेज में बिज़नेस रन कर रहे हो। जैसे हमारी कम्युनिटी में हमारी जो हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, हमारा प्लेटफ़ॉर्म वो हर लैंग्वेज में है, आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हो। आपको अगर हिंदी में करना है, उर्दू में करना है, आपको फ्रेंच में करना है, किसी भी लैंग्वेज में करना है, तो आप ईज़िली कर सकते हो। तो इसलिए लैंग्वेज बैरियर यहाँ पे नहीं है इस बिज़नेस कम्युनिटी में। सो मेरा आप दोनों से एक और क्वेश्चन है कि हाउ डिड यू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट ज़ोन? सो लेट्स स्टार्ट विद रश्मिता। रश्मिता, आप बताएं कि कंफर्ट जोन से बाहर आना आई नो बहुत मुश्किल होता है। सो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले भी हमें कंफर्ट जोन में होते हैं, एक शेल में होते हैं, जिससे बाहर निकलना ज़रूरी है एक डिसीजन लेने के लिए। सो आप थोड़ा सा हमारे फॉलोअर्स को बताएंगी कि कंफर्ट जोन से बाहर आना कैसे आप आई और कैसे उन लोगों को बाहर आना चाहिए जो बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अच्छा, सो मैं कैसे अपने कंफर्ट जोन से, जब मैंने डिसाइड ही किया, मैं बहुत डरी हुई थी कि मैं सोशल मीडिया पे जा रही हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस थे, लेकिन जैसे कि मेरा वाई बहुत स्ट्रांग था, क्योंकि मुझे कुछ करना था अपने बच्चों के लिए, स्पेशली मेरे 3 बेटियों के लिए, कि उनके लिए एग्जाम्पल बनना था। उनको बताना था कि एक मतलब आप एजुकेशन में, पहले से मेरे पापा ने मुझे सिखाया था कि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन मैंने भी पढ़ाई की है, अपने बच्चों को भी करा रही हूँ। लेकिन आई जस्ट वांट टू शो देम कि आप अपने अपने लिए इतनी पॉसिबिलिटी क्रिएट करो, मतलब अब पढ़ाई करो, लेकिन अपने आप को उसमें लिमिटेड मत रखो। तो वो कहीं ना कहीं मेरे लिए, मुझे अपने आप को निकालना था। मैं सोचती हूँ कि अगर मैं कुछ करूंगी तो मेरी बच्चियां मुझे देखकर वो भी लाइफ में डरेगी नहीं और वो कुछ करेगी। तो मैंने मुझे डर लग रहा था, तभी मैंने कहा नहीं, आई विल डू इट। मुझे अपने आप पे विश्वास था। तो फिर मैंने ये स्टार्ट किया। मुझे इतना भी पता था कि मुझे अगर ट्रेनिंग, जैसे आपने कहा कि हमारे में ट्रेनिंग इतनी अच्छी है, तो वो कहीं ना कहीं सपोर्ट वो था कि कम्युनिटी का सपोर्ट है, वो ट्रेनिंग है, तो डर भी था। लेकिन जब ये पता था कि इतने सारे लोग कर रहे हैं हमारे जैसे, तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे ट्राई करना है, करूंगी। थोड़ा टाइम लगेगा, इट्स ओके। लेकिन मैं मेहनत के लिए मैंने कभी भी मेहनत करने से मैं डरती नहीं थी। तो ना, वही मेरे लिए एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट था। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि अभी हम लोग ये लाइव कर रहे हैं। पहले मैंने इकरा कभी लाइव भी नहीं कितना करती थी, और कैमरे में हमको भी डर लगता है कि ये सब लोग देखेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। जैसे कि हम लोग ऐसे ही बोलते हैं कि ये लोग क्या सोचेंगे। अब मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग तो मेरे घर आके वो बिल तो नहीं पे करते ना। तो मुझे अपने ड्रीम, मैं कुछ कर रही हूँ, मैं अपने ड्रीम के लिए कर रही हूँ, अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ। सो तभी मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं ये बिजनेस में किसको हेल्प कर रही हूँ, जैसे अपनी जैसी मॉम को मैं हेल्प कर रही हूँ। तो आई ऑलवेज थिंक दैट आई एम डूइंग गुड। और मैं इस तरह से अपने आप को, मतलब अपने कंफर्ट जोन से मैंने निकाला। इट वाज डिफिकल्ट इन द बिफोर ऑल्सो, अभी भी आफ्टर भी हमको मतलब कितना चेंज आता है, राइट। हमने पहले, मैं इतनी लाइव नहीं करती थी, अभी मैं रैंडमली अपने बच्चे के साथ भी साथ होती हूँ। बाहर गई हूँ तभी मैं लाइव कर लूंगी, बिकॉज आई वांट टू शो दैट दैट्स अ फ्लेक्सिबिलिटी। हम सबको पता नहीं है कितना, मतलब फोन पे सिर्फ स्क्रॉल करना नहीं। अभी हम लोग पीपल को बता सकते हैं कि यू कैन अर्न while even spending quality time with your kids. Like अभी मैं 2 दिन पहले ही मैं अपनी बच्ची के साथ वॉक कर रही थी, और मैंने रेनबो बनाया, तो मैंने आई जस्ट एक्सप्लोर एंड आई जस्ट शेयर विथ माय ऑडियंस, यू नो। सो इट्स वो ही मैं दिखाना चाहती हूँ। और अभी कोई भी देख रहा है तो देर आर सो मेनी चेंजेस। इकरा में आई जस्ट वांट टू शेयर कि अभी मैंने अपना जॉब पे भी नया पोजीशन लिया। तो वी ऑलवेज फील लाइक डरे डरे लगते हैं। नया कुछ सीखना है तो इट्स डिफिकल्ट। लेकिन अगर आप जब तक उसमें डाइव नहीं करोगे, एक्शन नहीं लोगे, कुछ करोगे नहीं, तो वो आप वहां से निकलने ही नहीं वाले। तो कोई भी मतलब बिजनेस हो या जॉब हो, आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना है, तभी बेस्ट थिंग वही में आपको मिलने वाली है। तो मैंने यही सोचकर मैं करती हूँ। और हमारे में तो इतनी सारी इंस्पिरेशन है। तो यू नो द लाइफ गोज ऑन, एंड आप देख रहे हो कि अब मुझे कुछ डर नहीं लगता। एंड आई जस्ट क्रिएट एन एग्जांपल फॉर माय किड्स। दैट्स इट, इकरा। या थैंक यू सो मच रश्मिता। और मैं यही अभी अब अपनी बेटी का जब आप बता रही थी, उससे पहले मेरे माइंड में ये चीज़ थी कि मैं मेंशन करूँ कि आपकी वीडियोस में मैं काफ़ी दफ़ा देखती हूँ वीडियोस में, पिक्चर्स में, कि आपकी बेटियां दो जो छोटी हैं वो आपके साथ होती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सपोर्ट कर रही होती हैं।
तो वो इसलिए आई गेस सपोर्ट कर रहे थे कि हमारी मदर जो है, हमारी मामा है, इतना बड़ा एक अपने लिए या लेगेसी बिल्ड कर रही हैं, उनके लिए, अपनी फैमिली के लिए कितना बड़ा उन्होंने बोल्ड स्टेप लिया है, तो वो उसमें आपको सपोर्ट कर रही है क्योंकि वो आपको देख रही हैं ये सब कुछ करते हुए। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे बच्चे हमें देख के सीखें कि हमारी मदर्स जो हैं वो हमारे लिए कुछ कर रही हैं या अपने लिए कुछ कर रही हैं। हेलो, यस, इंटरनेट कनेक्शन इशू। आई थिंक आप फ्रोजन हो गए हो। हेलो, कैन यू हियर मी? या Yeah, या we can hear you. तो मैं यही बोल रही थी कि मैंने आपने जब मेंशन किया अपनी बेटियों के बारे में। हेलो, Yes, we can hear you. ओके। क्योंकि मेरे कुछ इंटरनेट कनेक्शन का इशू है। सो रश्मिता की बेटियां दोनों उनके साथ होती हैं इनकी वीडियोस में, इनकी पोस्ट में। सो वो इतना अच्छा मुझे लगता है देखने में कि इनकी बेटियां बेशक छोटी हैं, इतनी उनकी एज नहीं है, लेकिन वो सपोर्ट कर रही हैं क्योंकि यही चीज़ उनमें बिल्ड होगी इन फ्यूचर कि हमारी मामा जो हैं वो बिजनेस के साथ, सॉरी, जॉब के साथ बिजनेस भी कर रही हैं, वो हमारे लिए एक लेगेसी बिल्ड कर रही हैं। तो आई गेस ये चीज़ हमारे बच्चों में आना भी बहुत ज़रूरी है। सो आयशा, कैन यू हेयर मी? Yeah, I can hear you. Should I start for या this now? नाउ इट्स योर टर्न। चलें हाउ डिड यू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन? चलें इकरा, मैं आपको शेयर करती हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम रियलिटी को देखें तो आजकल आप देख लें कि दुनिया सारी डिजिटलाइज हो रही है। चाहे आप किसी स्मॉल बिजनेस को देखें या एक बड़ी एंटरप्राइज को देखें, उन सबको अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए या अपनी कस्टमर को तक एक्सेस करने के लिए सोशल मीडिया की ज़रूरत है, उनको डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत है। तो व्हेन आई गो थ्रू विद दिस अपॉर्चुनिटी, वन ऑफ द मेन रीज़न वाज कि मैंने खुद सर्च आउट किया कि आप देखें कि नियरली फ्यूचर में जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंडेबल बिजनेस है, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग पैसा या आप कह लें कि अर्निंग पोटेंशियल में देख रही थी, उसमें डिजिटल मार्केटिंग थी। इसमें मैं आपको एक बिल्कुल छोटी-सी एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। आप देखें कि आजकल आपने एक ऐप देखा होगा, बिल्कुल ये चाइना का टीमो। आप या देखें कि उन्होंने इतने बड़े-बड़े ब्रांड्स को उन्होंने हिट किया है जस्ट बिकॉज़ ऑफ देयर मार्केटिंग कैम्पेन। व्हाई? बिकॉज़ दे डिड देयर डिजिटल मार्केटिंग ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स लाइक क्रेज़ीली उन्होंने जो है वो मार्केटिंग की है। तो एक तो मुझे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आया इस बिज़नेस के अंदर। और दूसरी बात ये मेरे लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत सारी औरतों से ये बात सुनती हूँ अक्सर, जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो कहते हैं जी कि हमें लगता है हम नहीं कर सकते या हमारे हस्बैंड सपोर्टिव नहीं है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, माय हस्बैंड वाज नॉट सपोर्टिव एट ऑल। व्हेन आई डिसाइडेड टू टेक एन एक्शन, मेरे लिए वो कहते हैं व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो मुझे उस टाइम पे कोई और वे नज़र नहीं आ रहा था। मुझे जॉब नहीं मिल रही थी बिकॉज़ ऑफ द लैंग्वेज। मैं घर से बाहर जाके 9 टू 5 कोई भी और काम नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी बेटी अभी 3 साल की है, छोटी वाली, और मैंने बच्चों को डे केयर नहीं भेजा। बड़े दोनों भी जब स्कूल जाते थे तो वो दे केम बैक एट होम, सो वन पेरेंट्स नीड टू बी एट द होम ऑल द टाइम। तो मेरे लिए तो ये एक आप समझ लें ब्लेसिंग थी कि मैं घर से बैठूँ और अपने घर से अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग में 2-3 घंटे काम करके कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे मिल जाए कि उसमें ही मुझे एक एक्स्ट्रा इनकम स्ट्रीम मिल जाए मेरे घर के लिए। और सबसे मज़े की बात आप देखें कि लेजिटिमेट भी है, टैक्सेबल भी है, हमें टैक्स के भी सारे बेनिफिट्स इस बिज़नेस के अंदर मिल रहे हैं। लाइक एट द एंड ऑफ द ईयर हमें कंपनी हमारी T4 स्लिप दे रही है, तो उसमें ये भी कोई इश्यू नहीं रह गया कि इसमें कोई लेजिटिमेसी का प्रॉब्लम है। और मैं आपसे रियलिटी डिस्कस करूँ कि जो लोग हमें देखते हैं या सुनते हैं या जो मतलब ऑनलाइन स्पेस में, ये बिल्कुल नेचुरल बिहेवियर है। व्हेन वी स्टार्टेड वी वर स्केप्टिकल टू, बट बीइंग अ स्केप्टिकल डजंट मीन कि आप किसी चीज़ को एक्सप्लोर ना करें, आपको नई चीज़ ट्राई ना करें। देखिए इस बिज़नेस में हम ऑफर कर रहे हैं एक 100% फ्री टू वॉच वेबिनार व्हिच इज़ अबाउट 40 टू 45 मिनट्स। तो मैं सबको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर कोई अपने कंफर्ट ज़ोन से आना चाहता है बाहर और वाक़ई अपने लिए एक अपॉर्च्युनिटी क्रिएट करना चाहता है फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, और आप में को इसमें एक पर्सनल ग्रोथ भी मिल रही है, तो आप एटलीस्ट अपने आप को रजिस्टर करें इस फ्री वेबिनार के लिए टू नो द इंफॉर्मेशन व्हिच इज़ नॉट कॉस्टिंग यू एट ऑल। आई थिंक इससे ज़्यादा आपके लिए कोई हेल्दी ऑप्शन हो नहीं सकता। उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि वेदर यू आर गोइंग टू प्रोसीड और नॉट। और उसमें भी हमारा इस प्लेटफॉर्म के अंदर अमेजिंग, उन्होंने हमें 30 डे का ट्रायल पीरियड दिया हुआ है जिसमें हम सब कुछ एक्सप्लोर करने के बाद डिसाइड कर रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज़ रियली अमेजिंग।
या थैंक यू सो मच आयशा, आपने शेयर किया। सो यही बात है कि जैसे रश्मिता ने शेयर किया, आयशा ने, कि स्केप्टिकल, आयशा ने शेयर बताया, अभी ऑलरेडी मेंशन किया, स्केप्टिकल होना नेचुरल है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हम जब स्केप्टिकल होते हैं ना, हम अपनी कंफर्ट जोन में ही होते हैं उस टाइम भी। हम बिल्कुल। सोच रहे होते हैं बहुत सी चीज़ों के बारे में कि मैं सोशल मीडिया पे कैसे आऊँगी, लोग मुझे देखेंगे, जैसे रश्मिता ने मैं मेंशन आपको किया। बताऊँ इकरा, हम में से कोई भी सोशल मीडिया पर्सन नहीं था ये बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले। एग्ज़ैक्टली। मैंने तो इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया ही ये स्टार्ट करने के बाद है, और फेसबुक तो मेरा कब से वो बेचारा स्टक पड़ा हुआ था, तो मुझे टाइम ही नहीं होता था बच्चों के साथ। लेकिन ये इसके हम बाद सबका ही मुझे ऐसे ही है, या फेसबुक सबकी स्टोरी सेम है। बिल्कुल, तो सेम है, हम भी एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल उन्हीं आम डे स्टे एट होम मॉम्स की तरह ही हैं। चाहे हमने जो पढ़ा लिखा तो खैर कोई हर कोई होता है ऑब्वियसली, लेकिन हम बिल्कुल कॉमन पीपल हैं, कॉमन लोग हैं, जो हम अपने घर से ही अपनी ज़िम्मेदारियों के साथ ही काम कर रहे हैं। तो इफ वी कैन डू देन व्हाई नॉट एनीवन एल्स, ऑब्वियसली। अब लेकिन एग्ज़ैक्टली। बात फिर वही है कि जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं आएँगे, तब तक वो स्केप्टिसिज़्म जो है वो आपको अलाउ ही नहीं करता कि आप जिसके लिए आप डिज़र्व करते हैं, जो एक फाइनेंशियल फ्रीडम, उसको आप अवेल कर सकें। अगर आप इसी डर से नहीं करेंगे कि मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे, मैं जो है वो पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं, और मैं तो किसी को फेस, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने खुद आना है। यू डोंट नीड टू बी प्रेज़ेंट, देयर आर सो मेनी अदर वेज़। या देयर इज़ अ फेसलेस मार्केटिंग ऑप्शन, फेसलेस ट्रेनिंग इज़ मार्केटिंग। अवेलेबल। द ओनली थिंग इज़ यू नीड टू बी कोचेबल। आपके अंदर लड़ने की एक विश होनी चाहिए, अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आने की। या बिल्कुल, मैं एग्री करूँगी आयशा के साथ। तो मेरा लास्ट आप दोनों से रिक्वेस्ट मैं करूँगी कि हमारे फॉलोअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? जैसे आयशा ने ऑलरेडी मेंशन किया स्केप्टिसिज्म के बारे में, तो लेट्स स्टार्ट विद रश्मिता, कि आप क्या मैसेज, एक शॉर्ट मैसेज क्या देना चाहेंगी वो लोग जो हमें देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, जो लोग स्केप्टिकल हैं, फेंस सिटर्स हैं, अभी तक जस्ट हमें देख रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे उनको? मैं सभी से यही कहूंगी कि अगर आपको सिर्फ मतलब अगर आप सोच रहे हो, आपके पास भी हमारे जैसे बड़े ड्रीम है कि आपको कुछ करना है अपने परिवार के लिए या कुछ भी, आपके पास भी कोई वाई है, तो मतलब ये इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि इसमें जैसे आई थिंक आयशा ने भी कहा कि पहला स्टेप है कि आपको हमारे वेब पेज पे जाना है। आप इकरा के पास जा सकते हो, मेरे पास जा सकते हो, या आयशा के पास जा सकते हो। वी आर ऑल ऑफरिंग द सेम सेम प्लेटफॉर्म। और उसमें पहला तो स्टेप आपको अपने उस आपका डाउट क्लियर करने के लिए आपको पहले तो एक्शन लेना है। अगर आप वो स्टेप नहीं लोगे, आप देखोगे नहीं कि ये बिजनेस मेरे लिए है कि नहीं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा हम क्या ऑफर कर रहे हैं। सिर्फ हमको देखते ये आप इवेल्यूएट नहीं कर सकते कि हम कौन सा बिजनेस करें। कोई भी मतलब इतना स्टेप सिंपल नहीं होगा। और जैसे आयशा ने कहा कि नेक्स्ट स्टेप भी जो होता है वो 149 यूएस डॉलर है, जो 30 डेज रिफंडेबल है। कि कई लोग हमको स्टेप को देखकर वो लोग देखेंगे, फिर बोलेंगे कि हमको बता दीजिए कौन सी कंपनी है, मतलब तो वो सब इट्स स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो आप वही हम कहते हैं 30 डेज रिफंडेबल है। ऐसे कोई भी आप बोल एक बार देखने के बाद आप डिसाइड करो आपको नहीं करना, तो वी विल गिव यू योर रिफंड बैक। तो ये आप एक्सप्लोर कीजिए। बैठे रहने से कुछ भी पता नहीं चलेगा, देखने से तो ऑब्वियसली पता नहीं चलने वाला। एक बार देखोगे तो आपको पता चलेगा कितना पोटेंशियल, जैसे आयशा बता रही थी, इट्स अ लॉट ऑफ पोटेंशियल डिजिटल, अभी सब कुछ डिजिटल हो रहा है। सो जस्ट थिंक, इसमें ट्रेनिंग सब कुछ है, कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ आपको सीखना है और करना है, बस इतना ही है आपको करना है। तो मैं आप वही कहूंगी कि एक्शन लीजिए, क्योंकि कुछ भी कोई भी ड्रीम एक्शन के बिना तो कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको ड्रीम ही रह जाएगा, विश ही रह जाएगी। ड्रीम विदाउट एक्शन इज जस्ट अ विश। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। तो अपने ड्रीम को पूरा करने के या लिए एक्शन लीजिए। थैंक या बिल्कुल। और आयशा, आप लास्ट में क्या मेंशन करना मैं चाहेंगी, क्या बिल्कुल मैसेज? शॉर्ट से ही बात करूँगी इकरा, बिकॉज़ आपने जो टाइम बताया था वी आर ऑलरेडी ओवर देयर। तो मैं यही कहूँगी हर सुनने वाले और देखने वाले को कि देखें, व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। When I started back 1 year back, my husband was not agreed with that, लेकिन मुझे एक वे चाहिए था। मुझे जो अगर मैं ये सोचती कि पता नहीं रिलेटिव क्या सोचेंगे, ये वो, तो वी आर नॉट डूइंग समथिंग व्हिच इज़
illegal or which is not legitimate in this country, first of all. And the other thing is we are paying taxes like all other businesses. The third thing is this, I think this business is much more comfortable being a woman and being a wife and being a mother for me. We are not going outside. We are not facing clients one-on-one. We are not selling and promoting stuff on the front end. Everything is done by the system. What we are doing basically, we are just promoting a legitimate, legal and tax registered business program, which is providing a legitimate and आप समझ लें कि एक इंतहाई flexible opportunity for so many people like us कि वो अपने घर से काम कर लें. तो बात फिर वो ये कि when there is a will there is a way. अगर आपकी सपोर्ट नहीं भी है, आप अपने आप को खुद सपोर्ट करें, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आएं and watch the free webinar. After that, you will decide you are going to for the next step or no. Thank you so much. Yeah, thank you so much, Rashmita and Aisha, for joining this Thank live you, Ikra. session. या बहुत इंफॉर्मेटिव रहा. थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस. आपने जो अपने कंफर्ट जोन से कैसे आप लोग बाहर आए, आप लोगों ने शेयर किया. आई होप कि हमारे जो फॉलोअर्स हैं उनको इंफॉर्मेटिव लगा होगा, थोड़े से मोटिवेट हुए होंगे. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग आवर लाइव सेशन. सी यू टुमारो विद 5 मोर एक्साइटिंग गेस्ट. हमारे में कल एक लाइव सेशन कर रही हूँ, उसमें मेरे 5 और बिजनेस पार्टनर्स मेरे साथ होंगे और हम लाइव सेशन वो भी करेंगे. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन अश्मिता एंड आयशा. बाय. Thank you, Aisha. Thank you, Ikra. Bye. थैंक यू.